Hello everyone. So today we will learn कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण. ठीक है. कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है वो हम इस वीडियो में समझेंगे. सबसे पहले हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो हमारे होते हैं, कार्बनिक यौगिक मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी यहाँ पे हमारे मतलब जो भी कंपाउंड्स हैं तो जो वो होते हैं तो उनमें क्या है, हमारा जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको पहले डिवाइड किया गया है. कितने पार्ट में? उनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. पहले होते हैं हमारे, पहले को हम बोलते हैं कि अचक्रिय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, और दूसरे जो हमारे होते हैं वो हमारे हैं चक्रीय अथवा बंध श्रृंखला मतलब बंध श्रृंखला अथवा वलय यौगिक. ठीक है. तो हमारे कार्बनिक यौगिक के जो कंपाउंड हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक और एक है हमारा चक्रीय अथवा बंध श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक. ओके. अभी हम ये बताते हैं जो चक्रीय हमारे यौगिक हैं, ठीक है, उनको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो कि हमारे होते हैं कार्बोचक्रीय अथवा समचक्रीय यौगिक. जो हमारे चक्रीय अथवा बंध श्रृंखला मतलब बंध श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक हैं उनको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है हमारा कार्बोचक्रीय अथवा समचक्रीय यौगिक और फिर जो दूसरे हमारे होते हैं वो हैं हमारे विषमचक्रीय यौगिक. क्या है दूसरे? विषमचक्रीय यौगिक. अब हमारे जो समचक्रीय यौगिक हैं उनको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो समचक्रीय यौगिक हैं अगेन उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है हमारा एलिसाइक्लिक यौगिक और एक है हमारा एरोमेटिक यौगिक. ओके. सो अगेन हमारे जो समचक्रीय यौगिक हैं उनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया. एक एलिसाइक्लिक यौगिक, एक एरोमेटिक यौगिक. ओके. अब जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. एक है हमारा मतलब बेंजीनॉइड यौगिक. एक है हमारा मतलब बेंजीनॉइड यौगिक और एक है हमारा नॉन बेंजीनॉइड यौगिक. ओके. सो ये हमारा हो गया कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण. तो एरोमेटिक यौगिकों को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है हमारा बेंजीनॉइड यौगिक एंड सेकेंड इज नॉन बेंजीनॉइड यौगिक. अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे ये जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि अचक्रीय यौगिक हुआ, चक्रीय यौगिक हुआ, तो ये हमारे क्या हैं. सबसे पहला जो हम देखेंगे कौन सा? पहला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक. ओके. अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक. ठीक है. तो अचक्रीय अथवा जो विवृत श्रृंखला यौगिक होते हैं मतलब अचक्रीय अथवा जो विवृत श्रृंखला यौगिक होते हैं
इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, जो अचक्रीय अथवा जो हमारे विवृत मतलब विवृत श्रृंखला, देखो जो अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक हैं, मतलब इन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है और एलिफैटिक को हम बस ये यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इनमें क्या होता है, जो अचक्रीय मतलब कि क्या होगा, अचक्रीय मतलब होगा कि जो कि सर्कुलर शेप में नहीं होंगे, ऐसे का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड जो कि सर्कुलर शेप में नहीं होते, मतलब जो कि हमारे क्या बोलते हैं वलय के फॉर्म में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं अचक्रीय, मतलब अचक्रीय श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अचक्रीय श्रृंखला यौगिक में इनमें क्या होता है, अचक्रीय श्रृंखला यौगिक में सीधा या शाखित श्रृंखला होती है, सीधा होता है या तो फिर शाखित श्रृंखला होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के लिए क्या लेते हैं, अपना एथेन लेते हैं। ठीक है, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कार्बन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एल्केन है, और कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करते हैं, कार्बन कितने 4 बॉन्ड रखेगा, तो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, CH3 एथेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, जैसे कि हमने लिखा अचक्रीय, मतलब एक तो इनमें बलय नहीं होगा, दूसरी चीज़ कि अचक्रीय मतलब अचक्रीय श्रृंखला यौगिकों में सीधा, मतलब सीधा या सीधा, ठीक है, सीधा श्रृंखला होती है, सीधी सीधी श्रृंखला है। अब देखते हैं हम शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला मतलब जैसे कि एग्जाम्पल नंबर पहला ये था हमारा, दूसरा हम देखते हैं किसका, दूसरा एग्जाम्पल हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम आइसोब्यूटेन का। ठीक है, आइसोब्यूटेन का। ओके, सो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमने ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन हमारे, 4 कार्बन। तो देखो 1 2 एंड 3, और एक यदि हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना कार्बन, तो एक कार्बन हमारा ये हुआ। ठीक है, अब कार्बन की वही बैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड रखेगा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4, तो ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया। और अब इसकी बात करें तो एक बॉन्ड ये है इसके पास, 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3। ओके, और यहाँ पे हम अपनी हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। तो जो हमारा आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला बना, आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, आइसोब्यूटेन का जो फॉर्मूला बनकर आया वो आया CH3 और यहाँ पे CH3, ये हमारा फॉर्मूला बन कर के आया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनकर आया किसका, ये जो हमारा फॉर्मूला बन कर के आया आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला बनकर आया। ठीक है, अब देखो इसको आइसो क्यों कहते हैं, जब हम क्या करेंगे अपना मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपना क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि यूपीएससी जो मतलब सॉरी जो क्या बोलते हैं IUPAC जो नॉमेनक्लेचर होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, हमारी समाव्याप्ता होती है, जो कि हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इसको आइसोब्यूटेन हम क्यों बोलते हैं। देखो हम बताते हैं, आइसो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे सेम जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें हम क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो 2 एल्किल ग्रुप जब हमारे एक कार्बन परमाणु से सेम अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, आइसो लगाते हैं। और ब्यूटेन क्यों बोला, क्योंकि इस कंपाउंड में ना टोटल हमारे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4, इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या, ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन मतलब एल्केन। ठीक है, और यहाँ इस कार्बन परमाणु से जो जुड़े हुए एल्किल ग्रुप हैं वो सेम है, इसलिए क्या बोला हमने इसको, आइसोब्यूटेन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको हमने आइसोब्यूटेन क्यों बोला। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, ये फॉर्मूला हो गया हमारा
आइसोब्यूटेन का, ओके, आइसोब्यूटेन का। अब देन हम ये देखते, ये हमारा आइसोब्यूटेन है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हमने बात की थी यहाँ पे कि जो अचक्रीय, हमारे अचक्रीय श्रृंखला यौगिक हैं उसमें हमने दो चीज़ लिखी थी। एक तो अचक्रीय श्रृंखला यौगिक वो होते हैं जिनमें एक तो सीधी श्रृंखला होती है, तो सीधी श्रृंखला के लिए हमने देखा था अपना एथेन का एग्जाम्पल। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, कि शाखित श्रृंखला होगी। शाखित श्रृंखला मतलब क्या, कि शाखाएं होंगी, ठीक है, अपने क्या होंगी, थ्रिकेट्स होंगी। तो जो शाखाएं होंगी मतलब शाखाएं शाखाएं की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सीधा तो है लेकिन इसकी एक शाखा ये निकली है, इसलिए ये क्या कहलाता है हमारा, इसलिए ये हमारे क्या है, मतलब कि अचक्रीय हमारे श्रृंखला यौगिक है, ओके। और हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अचक्रीय श्रृंखला यौगिक को हम एलिफेटिक यौगिक तो कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक हम कहते हैं। और इसके साथ साथ ही हम क्या बोलते हैं कि मतलब कि अचक्रीय श्रृंखला यौगिक में हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय श्रृंखला यौगिक को हम बसीय यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचक्रीय श्रृंखला यौगिक को हम अपना बसीय यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट होती है हमारी किस में, जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम अपना थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम आप लोग को बताते हैं, सबसे सिंपल हमको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले तो हमें केवल अपने जो हमने आप लोगों को ये बताए हैं, मतलब जो हमने आप लोगों को मतलब बताया था आप लोगों को कि जो हमारे मतलब एल्केन परिवार में जो सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारे जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होते हैं, तो ये 10 हमें पहले याद होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, क्योंकि ये बेस होते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यदि आप लोग को ये पता है तो फिर बाकी सब हम क्या करते हैं, हम अपना पढ़ते जाते हैं और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बन सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियली ईजी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, चलिए आइसोब्यूटेन हो गया हमारा, ठीक है। आइसोब्यूटेन के बाद हम एक और एग्जांपल देख रहे थे। एक और एग्जांपल जो था हम देखते हैं किसका, अपना एसिटिक, मतलब एसिटिक अम्ल का, ओके, एसिटिक एसिड का देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, एसिटिक अम्ल में हमारा देखो, एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3, C होता है, यहाँ पे O होता है एंड देन यहाँ पे OH होगा। चलिए तो हम आप लोग को एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे, देखो जो एसिटिक अम्ल होता है ना, मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो क्या होता है, हमारा जो हमारा होता है एथेन होता है, एथेन होता है। देखो एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 और होता है CH3, ठीक है। मतलब हम अपने एथेन में होता है CH3 और CH3, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं H3 को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे यदि हम अपना क्या लगाते हैं, एक हमने यहाँ पे लगाया कीटोन ग्रुप। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो जो हमारा कार्बन है वो तो हमारे 3 बॉन्ड रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता। यदि हम इसको रियलिटी में देखते हैं ना, तो जो कार्बन है देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है, कीटोन ग्रुप जो रहता है अटैच रहता है इस फॉर्म में, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा जो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होगा, ये कार्बन है हमारा, डबल बॉन्ड हमारा O, मतलब ये ऐसा अटैच होगा, ये CH3 है एंड ये O है एंड H है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड रखता है, तो ये इसने 2 बॉन्ड रख लिए, और जो क्या बोलते हैं हमारा कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड रखता है, तो इसने 4 बॉन्ड रख लिए एंड यहाँ पे CH3 है, तो ये मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा CH3 है, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। देखो ये एसिटिक अम्ल है, इसको हमने अम्ल क्यों बोला, इसको हमने अम्ल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मतलब इसका जो प्रेफरेंस ग्रुप है, जब हम अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तब हम उसमें देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 हमारे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है कीटोन, एक जुड़ा है हमारा यहाँ पे, एक जो हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सॉरी मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल हमारा एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे केवल एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि हमारा COOH, जो कि होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसमें हम लास्ट में क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट में जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं अपना कार्बोक्सिलिक मतलब कि ग्रुप में हम लगाते हैं अपना एक ग्रुप, मतलब कि एक प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे इसमें लगा है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एक प्रत्यय लगा है, तो ये चीज़ होती है।
यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड में हमारा क्या जुड़ा होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, जो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो होता है COOH। जब हम अपना आगे की वीडियो में क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे तब हम अपने जो क्या बोलते हैं हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं उन पे हम डीपली बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जिसमें हम एक प्रत्यय लगाते हैं और यहाँ 2 कार्बन है इसलिए इसको हमने बोल दिया एसिटिक अम्ल है ये। ओके, और जो एसिटिक अम्ल, बात करें कार्बन की वैलेंसी की तो वो इस टाइप से हमारा यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ 2 बॉन्ड बनाए होता है, तो कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट होते हैं 1 2 3 4 एंड इसके। ओके, तो ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो ये हो गया हमारा मतलब एसिटिक अम्ल, ये इसमें किसके फॉर्म में है, शाखा के फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि यदि ये शाखा के फॉर्म में होता है, हमारा शाखित होता है, तो उसको हम बोल देते हैं अपना अचक्रीय अथवा मतलब कि विवृत श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि अचक्रीय मतलब सीधा सा है जिसमें हमारा वलय के फॉर्म में ना हो, मतलब रिंग के फॉर्म में ना हो। और दूसरी चीज़ हमारी आती है क्या, दूसरी चीज़ अचक्रीय मतलब 3 पॉइंट याद रखेंगे, डेफिनेशन बन जाएगी। फर्स्ट इज हमारा जो कि देखो अचक्रीय जो हमारे श्रृंखला यौगिक होते हैं उनको हम एलिफैटिक या वश्य यौगिक भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इज हमारा कि जो अचक्रीय श्रृंखला यौगिक होते हैं वो मतलब या तो फिर सीधे होते हैं, मतलब सीधी श्रृंखला के रूप में होंगे, या तो फिर हमारी शाखित श्रृंखला के रूप में होते हैं। ओके, तो वो हमारे कहलाते हैं अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट होता है पहला कि अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना कि चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला मतलब अथवा वलय यौगिक क्या होते हैं। देखो चक्रीय जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कंपाउंड होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा चक्रीय मतलब क्या, सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अपना क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा जो हमारा मेन आता है वो हमारा क्या आता है, मतलब तो पहला हमारा होता है ये। अब दूसरा जो हमारा आता है वो आता है चक्रीय अथवा आता है क्या आता है हमारा, दूसरा जो है वो हमारा है चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला, चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला अथवा वलय यौगिक अथवा वलय यौगिक। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक पॉइंट बताते हैं उसमें। ठीक है, इसमें हम एक बात बताते हैं आप लोगों को, मतलब इसमें क्या है हमारा जो हमारे जो चक्रीय अथवा जो बंद श्रृंखला यौगिक होते हैं ना, जो चक्रीय और बंद श्रृंखला यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं कहने का मतलब ये होता है कि जो कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय वलय बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो चक्रीय अथवा जो बंद श्रृंखला यौगिक होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है मतलब कि इन यौगिकों में क्या होता है, जो कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय मतलब होता है, समचक्रीय मतलब हमारा क्या हुआ, होमोसाइक्लिक मतलब होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं। और क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने इसमें लिखा है कि क्या विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो देखो जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा क्या, समचक्रीय यौगिक, जैसे कि हमने लिखा कि जो कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय वलय बनाते हैं। लेकिन कभी कभी चक्रीय यौगिकों में हमारे जो कार्बन परमाणु जुड़कर ना वो समचक्रीय वलय तो बनाते हैं। देखो समचक्रीय वलय मतलब ये होता है जिसमें ओनली कार्बन परमाणु जोड़कर एक क्या बनाते हैं, रिंग
रिंग के फॉर्म में एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने इसको क्लासीफाई किया है 2 पार्ट्स में, एक होता है समचक्रीय यौगिक, एक होता है विषमचक्रीय यौगिक। विषमचक्रीय यौगिक में हमारा ये होता है कि विषमचक्रीय यौगिक में जो कार्बन परमाणु के अलावा, मतलब कार्बन परमाणु रिंग तो बनाते हैं, चक्रीय वलय तो बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि कोई अन्य परमाणु भी जुड़ा होता है उसमें, ठीक है। मतलब वो रिंग के फॉर्म में होगा, कार्बन तो होगा, लेकिन उसमें कोई अन्य परमाणु भी उपस्थित हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अपने चक्रीय मतलब जो यौगिकों को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, अब देन हम किस पे आते हैं, अपना आगे पढ़ते हैं इसको। फिर हमें एक चीज़ और आती है इसमें, देखो कि जो हमारा मतलब जो हमारा ये होता है ना, जो चक्रीय मतलब जो चक्रीय यौगिक होते हैं हमारे, हाँ चक्रीय यौगिक जो होते हैं, तो चक्रीय यौगिक को एलिफेटिक मतलब चक्रीय यौगिक को हम एलिसाइक्लिक यौगिक भी बोलते हैं। ओके, चक्रीय यौगिक को मतलब चक्रीय यौगिक को एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहा जाता है। तो वही हमने बोला कि हमारे चक्रीय यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहा जाता है। ओके, अब देन हम क्या करते हैं इसके, देखो, और इसमें हम जैसे कि हम लिख दे रहे हैं कि कभी कभी जो हमारी बलय मतलब क्या, हमारी रिंग होती है, ठीक है, या जो सर्कल होता है, में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषमचक्रीय वलय बनाते हैं। ओके, अब देन हम क्या करते हैं, ये चीज़ वही हमने लिखा, कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषमचक्रीय वलय बनाते हैं, ठीक है। अब देन हम आगे आते हैं कि हम अपने क्या आते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चक्रीय यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये क्या है, ट्रायंगल, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमारे कार्बन के जो हमारे क्या बोलते हैं परमाणु जुड़ करके एक क्या किए हुए हैं, समचक्रीय मतलब होता है, समचक्रीय मतलब कि जिस चक्र में या जिस वलय में केवल और केवल कार्बन के परमाणु उपस्थित हों, तो इसको बोलते हैं हम समचक्रीय यौगिक। और विषमचक्रीय यौगिक मतलब जिसमें हमारे जिस वलय में हमारे कार्बन परमाणु के साथ, मतलब कार्बन मतलब जिस वलय में हमारा कार्बन परमाणु के साथ अन्य मतलब कि अन्य कोई परमाणु भी उपस्थित हो, तो इसको बोलते हैं हम विषमचक्रीय यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा समचक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल है, जिसमें ये क्या है हमारा, इसमें केवल हमारे देखो, इसमें क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है 1 2 एंड 3, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब कौन, प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, ठीक है। और साइक्लिक फॉर्म में है एक चीज़ और, जो चक्रीय यौगिक होते हैं ना, चक्रीय यौगिकों के सामने हम क्या करते हैं, चक्रीय यौगिकों के सामने हम साइक्लो क्या लगाते हैं, मतलब चक्रीय यौगिक जो समचक्रीय यौगिक होते हैं। एक चीज़ और आती है हमारी कि जो हमारे समचक्रीय मतलब जो समचक्रीय यौगिक होते हैं, समचक्रीय यौगिक जो होते हैं, समचक्रीय यौगिक के मतलब कि सामने हम क्या करते हैं, साइक्लो लगाते हैं, ठीक है, साइक्लो लगाते हैं। तो देखिए इसका नेम हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 कार्बन परमाणु मतलब क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और ये समचक्रीय यौगिक है, तो हम आगे क्या लगा देंगे, साइक्लो, तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब आप लोग बताइए कि इस कंपाउंड का नेम हमें लर्न करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। ओके, तो दिस इज़ क्या है हमारा, ये हमारा कहलाता है साइक्लो, मतलब ये हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है साइक्लोप्रोपेन। ओके, दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। ओके देन, ठीक। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल जो हम देखते हैं, किसका देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल जो हम देखते हैं अपना, वो किसका देखते हैं, देखिए सॉरी, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ, लेकिन आप लोगों को बुक में ये सही से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि
हाँ, ये ऐसा बनता है ये कंपाउंड। ओके, सो ये कंपाउंड ऐसा, ये आप लोगों को बुक में इसका स्ट्रक्चर और क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं। ठीक है, दिस कंपाउंड इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। हम इसको एक बार और बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार और बनाने के लिए हमने अपना ये बनाया एंड देन फिर हमने अपना ये बनाया एंड देन ये, नाउ दिस इज़ परफेक्ट। ओके, सो दिस बन गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ये हमारा जो है वो हमारा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, दिस इज़ क्या है हमारा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं इस कंपाउंड को। तो देखो इसमें सबसे पहले टेट्रा क्यों लगाया, अब हम इसको देखते हैं। देखो इसमें 1 2 एंड 3 एंड 4 क्या लगे हुए हैं, कार्बन, तो इसमें हमने टेट्रा लगाया एंड हाइड्रोफ्यूरेन। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ओके, तो देखो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा विषम चक्रीय यौगिक है, जिसमें कार्बन परमाणु तो है लेकिन उसके साथ साथ वलय में एक अन्य परमाणु है जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, और ये जो एग्जाम्पल हो गया ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन मतलब जिसमें केवल और मतलब ये हो गया हमारा एग्जाम्पल समचक्रीय यौगिक का। ठीक है, समचक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमारे केवल और केवल मतलब क्या है, जिसमें हमारे केवल और केवल कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा समचक्रीय यौगिक का। ठीक है, और ये हो गया हमारा विषम चक्रीय यौगिक का। अब हम अपने आगे क्या देखते हैं इसमें, अब हम अपने आगे देखते हैं। देखो समचक्रीय यौगिक जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, हाँ, और एक होता है हमारा एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो देखो समचक्रीय यौगिक जो है ना, मतलब एलिसाइक्लिक यौगिक समचक्रीय, देखो जो हमारे क्या बोलते हैं समचक्रीय यौगिक होता है वही हमारे क्या होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक है। मतलब कहने का ये है कि कहने का मतलब ये है कि समचक्रीय यौगिक के जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो सारे हमारे एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। तो वही हमने इसमें लिखा है कि जो हमारे मतलब देखो जो हमारे क्या होता है हमारा जो चक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक है, देखो जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो हमारे कितने 2 पार्ट में कंप्लीट हैं। एक होता है मतलब कार्बोचक्रीय, मतलब एक होता है हमारा समचक्रीय, एक होता है हमारा विषम चक्रीय यौगिक। हाँ, ठीक है, तो मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं चक्रीय यौगिक हैं और एक हमारा क्या है समचक्रीय यौगिक। देखो हमारे जो चक्रीय, सबसे सिंपल, ठीक, देखो जो चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिक में हमारे क्या है 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, अपनी एलिसाइक्लिक यौगिक। तो देखो एलिसाइक्लिक यौगिक ही हमारे क्या होते हैं चक्रीय यौगिक होते हैं। मतलब कि जो चक्रीय यौगिक है ना, चक्रीय यौगिक को हम एलिसाइक्लिक यौगिक बोलते हैं और एलिसाइक्लिक यौगिक में ही हमारे समचक्रीय यौगिक आ जाते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक एक ही हैं। ओके, हम बोल सकते हैं ये एक ही हैं। ठीक, एक है। अब आते हैं एरोमेटिक यौगिक, लेकिन एरोमेटिक यौगिक अलग होते हैं। समचक्रीय यौगिक में एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो हमारे अलग होते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक यौगिक हमारे क्या होते हैं, हम अपने वो देखते हैं कि हमारे जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। ठीक है, देखो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना हमारे, मतलब क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अपने एरोमेटिक यौगिक। ओके, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक, देखिए जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना वो एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है, देखो मतलब हम बताते हैं जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं। एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे हकल नियम का पालन करते हैं। जो हमारे क्या बोलते हैं हकल, ठीक है, हकल नियम, मतलब हकल नियम का पालन करते हैं। ठीक है, हाँ, हकल नियम का पालन करते हैं। हकल नियम क्या होता है, हकल नियम जो होता है वो हमारा होता है 4n + 2 पाई। ठीक है,
नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। देखिए हम समझाते हैं। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक विशेष मतलब स्पेशल यौगिक होते हैं जो हकल नियम का पालन करते हैं। अब ये हकल नियम क्या होता है, इसको हम अपने आगे की वीडियोस में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि आखिर ये हकल नियम क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जो हकल नियम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, 4n+2 पाई होता है, नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है मतलब। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा जहाँ क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो n की वैल्यू होती है वो 0, 1, 2 एंड इनफाइनाइट तक होती है। ओके, अब हम अपने एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल देखते हैं। एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले हम आप लोग को बताते हैं जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा बेंजीनॉइड यौगिक, एक होता है हमारा नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। ओके, एग्जाम्पल देखने के पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल उसी में आ जाएंगे। तो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जो बेंजीनॉइड, ठीक है, बेंजीनॉइड यौगिक, बेंजीनॉइड यौगिक। ओके, बेंजीनॉइड यौगिक क्या होते हैं, देखो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और हमारा जो कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, मतलब जो क्या होता है हमारा, जिसको जो जो होता है हमारा बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो हमारा होता है बेंजीन। मतलब देखो क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कार्बनिक रसायन में बेंजीनॉइड यौगिक वह होते हैं जो कि मतलब कि बेंजीन जो कि बेंजीन से मिलकर बनते हैं, या बेंजीन भी जो हमारा होता है वो हमारा बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक होता है। तो बेंजीनॉइड यौगिक की डेफिनेशन में हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि बेंजीनॉइड यौगिक, ये यौगिक बेंजीन, ये यौगिक बेंजीन या बेंजीन से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो बेंजीनॉइड यौगिक वो होते हैं जो बेंजीन या बेंजीन से मिलकर बने होते हैं। अब आखिर ये बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन जो होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड होता है जो कि होता है हमारा मतलब कि सी बनाया हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी, एंड देन सी, एंड देन यहाँ पे भी एक और सी, एंड देन यहाँ पे भी सी, एंड देन यहाँ पे सी। कितने हो गए हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये सीधा बॉन्ड रहेगा, सॉरी। सो मतलब इसमें अल्टरनेट में क्या होते हैं हमारे, डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे छोड़ के हम एक यहाँ बनाते हैं, यहाँ छोड़ के एक यहाँ बनाते हैं, यहाँ छोड़ के एक हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, बैलेंस ही देखते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा H 1 2 3 एंड H एंड 1 2 3 एंड H 1 2 3 एंड H एंड 1 2 3 एक और H, क्योंकि हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो ये ठीक है। तो यही हम अपना जब क्या बोलते हैं सर्कुलर मतलब रिंग के फॉर्म में बनाते हैं, वलय के फॉर्म में, तो यही बेंजीन जो होता है हमारा वो हमारा ऐसा बनता है। कैसा, ऐसा। ठीक है, अल्टरनेट में हमने ये बॉन्ड लगा दिए अपने, ये अल्टरनेट में हमने इसमें बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, तो ये कार्बन के पास हो गया, एक यहाँ पे, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ये। ठीक है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा किस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक चीज़ और, बेंजीन को बनाने का एक और जो तरीका होता है वो होता है सिंपल सा, हमने अपना क्या बनाया, ये 6 कार्बन है मतलब अपना साइक्लोहेक्सेन बनाया एंड उसमें रिंग बना दी, तो ये भी हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन को एक और बनाने का तरीका जो होता है वो हमारा होता है, इसको हमने ऐसा बनाया, इसको हमने अपना मतलब ऐसा बनाया इस फॉर्म में, बस 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये ठीक है। तो बेंजीन को बनाने के हमारे क्या है यहाँ पे, मतलब ये हमारे क्या है, बेंजीनॉइड यौगिक के एग्जाम्पल है, जिसमें जो पहला एग्जाम्पल हमारा वो क्या है हमारा, मतलब कि बेंजीन है। ठीक है, तो वही हमने बोला था, देखो बेंजीनॉइड यौगिक वो यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे हकल नियम का पालन करते हैं। इसमें हम हकल नियम आप लोग को बताते हैं। देखो जो हमारा क्या बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक में बेंजीनॉइड यौगिक आता है समचक्री यौगिक के अंदर। समचक्री यौगिक मतलब क्या होगा, जिसकी जो वलय में होगा समचक्रीय, मतलब केवल और केवल कार्बन परमाणु ही उपस्थित होंगे। ठीक है, कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, मतलब कार्बन
कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो बन गया हमारा बेंजीनॉइड यौगिक में, जो हमारा बेंजीनॉइड यौगिक में बन गया वो क्या बन गया हमारा, ये देखिए कार्बन परमाणु यहाँ पे उपस्थित हैं। तो वही हमने लिखा कि बेंजीनॉइड यौगिक जो होते हैं वो बेंजीन या बेंजीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीज़ हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके जो हम देखते हैं इसमें हकल नियम, देखो हकल नियम मतलब क्या होता है, हकल नियम में जो ये एन होता है, एन क्या होता है हमारा, एन हमारा होता है क्या कि मतलब एन जो हमारा होता है कि जो हमारा एन होता है ना, मतलब एन मतलब क्या होता है हमारा इसमें, जो हमारा एन मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिंग, एन मतलब क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रिंग, मतलब नंबर ऑफ रिंग मतलब हम बोलेंगे अपनी वलय की संख्या, ठीक है। वलय की संख्या की मतलब जो हमारा कंपाउंड है उसमें हमारे कितने मतलब कि क्या है हमारे रिंग प्रेजेंट है, कितने वलय प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या अपना, मतलब उसको यहाँ पे जो हमारा एन है, एन हमारा यहाँ पे क्या है वलय की संख्या है, मतलब एन जो है वो हमारा क्या है कि कितने नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है। अब हम इसमें लगाते हैं हकल रूल को मतलब फॉलो करता है कि नहीं, और उतने यहाँ पे क्या होंगे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं, 4n+2 है एंड इसमें पाई है। इफ़ यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखो 4 × 1+2 है एंड यहाँ पे पाई है, तो ये क्या बनेगा हमारा 4 × 1 = 4 एंड 2 कितना हो गया हमारा 6, और पाई क्या यहाँ पे हमारे मतलब कितना हो गया 6 पाई। तो क्या यहाँ पे हमारे 6 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, देखते हैं। देखो इसमें हमारा मतलब 6 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई, ठीक है। तो इसमें 6 पाई मतलब होता है हमारा कि 6 पाई मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब देखो 6 पाई, यहाँ पे जो 6 पाई का मतलब कहने का ये है हमारा कि देखो 6 पाई मतलब क्या होता है हमारा, जैसे कि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है एंड एक पाई होता है, ठीक है। मतलब एक सिग्मा होगा हमारा और एक जो हमारा होगा वो क्या होगा हमारा पाई बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जो मतलब 6 पाई का मतलब होना चाहिए, 6 पाई का मतलब होना चाहिए कि उतने वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हगल नियम में 6 पाई का मतलब होता है, मतलब इस संख्या का मतलब होता है जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसका मतलब होता है कि उतने यहाँ पे क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, तो इसमें हम देखें तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ, तो 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये क्या कर रहा है हकल नियम को फॉलो कर रहा है। यदि यहाँ पे 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते तो ये हकल नियम को पालन मतलब हकल नियम का पालन क्या नहीं करता, ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारा मतलब 1 2 3 4 एंड 5 6 जो है यहाँ पे हमारे जो डबल बॉन्ड होंगे, मतलब ये चीज़ है कि जो डबल बॉन्ड होंगे मतलब जो पेयर ऑफ जो बॉन्ड होगा ना वो 6 के मतलब जो देखो 6 पाई का मतलब सीधा सा ये होता है, 6 पाई का मतलब ये है कि जो भी हमारे बॉन्ड का जो पेयर प्रेजेंट है तो उसमें हमारे कितने होंगे, इतने नंबर में कितने होंगे हमारे, इतने नंबर में हमारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जैसे 6 नंबर है तो 6 नंबर में यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो कि 1 2 3 4 एंड 5 6 है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ओके। अब देन हम अपना एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल जो हमारा इसमें है वो हमारा क्या है, एक और एग्जांपल जो हमारा यहाँ पे है वो है हमारा NH2। जब इसको हम क्रियात्मक समूह में पढ़ेंगे तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे। जो हमारा NH2 होता है वो हमारा एमीन ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है जिसमें हम मतलब क्या एमीन ग्रुप होता है, तो ये क्या होता है ये हम अपना देखेंगे जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हुआ हमारा, हाँ ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। देखिए अब आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फार्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजीन कहलाता है, ठीक है। ये जो हमारा कहलाता है ये हमारा एनिलीन कहलाता है, ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है। एनिलीन है, अब देखिए इसमें मतलब 1 है 2 है एंड 3 है। तो देखो एनिलीन तो वही हमने लिखा है बेंजीनॉइड यौगिक वो होते हैं जो बेंजीन या बेंजीन से मिलकर बनते हैं। तो देखो इतना पार्ट हटा दें तो ये क्या है बेंजीन है, इसमें NH2 ग्रुप जुड़ गया हमारा, ठीक है। तो जो हमारा बेंजीन से मिलकर के बना है, बेंजीन से मिलकर बना है उनको हम बोलते हैं क्या बेंजीनॉइड यौगिक बोलते हैं, ओके। तो इनको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड यौगिक जो बेंजीन से मिलकर बनते हैं। तो ये है हमारा एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है।
अब देन हम क्या देखते हैं, अपने दूसरे जो कंपाउंड है हमारे, वो हमारे क्या है, क्या दूसरे जो कंपाउंड है जिसमें हमने इसमें बांटा हुआ है वो हमारे हैं नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड यौगिक मतलब नॉन बेंजीनॉइड मतलब हमारा क्या बोलते हैं, आबेंजीनॉइड। हाँ, आबेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। ओके, सो नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। देखो नॉन बेंजीनॉइड यौगिक क्या होंगे, नॉन बेंजीनॉइड यौगिक वो होंगे, देखो बेंजीन रिंग तो होगी हमारी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड देन ये, हाँ, एंड अल्टरनेट में बॉन्ड 1 2 मतलब 1 2, देखो बेंजीन रिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा क्या होता है, ये तो हमारा बेंजीन हुआ। ठीक है, ये तो हमारा ओनली क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ओनली बेंजीन हुआ। प्लीज़ इसको मतलब हमको इसमें कंसिडर नहीं करना है, ये हमने आप लोगों को केवल ऐसे बना के दिखाया है। तो बात करते हैं आबेंजीनॉइड यौगिक का। ठीक है, आबेंजीनॉइड यौगिक में क्या होगा हमारा, जैसे कि 1 2 3 मतलब 3 एंड 4 एंड देन फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है 1 2 3 एंड 4 ये, एंड फिर उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा 1 2 3 4 एंड इसका जो स्ट्रक्चर हो रहा है वो हमसे यहाँ पे आ नहीं रहा है, लेकिन हम इसको बनाते हैं ज़रूर अपन लोग। ये वाला जो ये भी कट है, देखते हैं इसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखो 1 एंड देन 2, ओके, एंड देन फिर उसके बाद हमारा कैसा आता है, फिर आता है हमारा यहाँ पे 3 एंड देन फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 4। सो ये बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये। ओके, नाउ डन। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को मतलब कि NCERT जो बुक है ना, उसमें आप लोग को क्लियरली मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर सही नहीं दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे क्या हो गए, हमारे कार्बन हो गए, और 6 है यहाँ पे हमारे कार्बन परमाणु हो गए, एंड देन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। हाँ, मतलब कैसे डबल बॉन्ड बनाता है, देखो 1 2 3 ये। ठीक है, 1 एंड 2 एंड देन उसके बाद 3। ठीक है, 1 एंड 2 एंड देन उसके बाद 3 एंड फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 4 एंड देन ये जो जुड़ेगा हमारा, ये हमारा जुड़ता है 2 ऑक्सीजन के साथ में, ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन बना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ट्रोपोनॉल। ठीक है, ट्रोपोनॉल जो है वो हमारा आबेंजीनॉइड मतलब कि आबेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड यौगिक होता है। तो हमारा क्या बोलते हैं, आबेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड यौगिक हमारे वो होते हैं। इसमें हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड और अपना लगा देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा हमारा, एंड देन फिर यहाँ पे होगा हमारा, एंड देन यहाँ पे होगा। ओके, सो हमारा आबेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड यौगिक जो होता है हमारा, ठीक है, आबेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड मतलब जो कि हमारा बेंजीन या बेंजीन से मिल करके नहीं बनता है। ठीक है, मतलब जिसमें हमारी रिंग तो होगी, लेकिन जैसे नेम से ही पता चल रहा है आबेंजीनॉइड मतलब कि जो हमारा बेंजीन या तो फिर हमारा बेंजीन से मिल करके नहीं बनेगा। इसलिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन परमाणु तो हैं, मतलब 6 इसमें हमारे क्या हैं, 6 इसमें कार्बन परमाणु तो हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन सातवां इसमें मतलब क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें केवल हमारा बेंजीन भी नहीं है और बेंजीन से मिलकर भी मतलब है ये नहीं बना है, इसमें हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है ना, ये चीज़ है। देखो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो ये होता है, देखो जो हमारे बेंजीनॉइड यौगिक होते हैं ना, वो बेंजीन से मिलकर भी बनते हैं, और इनकी जो कार्बन की जो इसमें बैलेंसी कंप्लीट होती है ना, वो इसकी हेल्प से भी होती है। देखो यहाँ पे 1 2 3 इस कार्बन के पास देखें तो 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड ये है, तो ये इसका सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हमने बोला कि जो हमारा एनिलीन है वो हमारा बेंजीन से मिलकर बना। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो बैलेंसी की, तो देखो यहाँ पे जो हमारा 1 2, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन परमाणु प्रेजेंट है ना, ये वाला जो कार्बन है, तो देखो इसके पास 1 एंड 2
एंड 3, मतलब एक और इसमें एच आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी जो है वो 1 2 एंड 3 एक एच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड है ना, वो इन कार्बन परमाणुओं का एक इस वाले का और एक इस वाले का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये होता है अवेंजिनॉइड यौगिक। मतलब अवेंजिनॉइड यौगिक होता है जो बेंजीन या बेंजीन से मिलकर नहीं बनता है, ठीक है। तो अवेंजिनॉइड यौगिक का एग्जाम्पल हो गया ट्रोपोनॉल हो गया, ठीक है, ट्रोपोनॉल। और अब हम इसके बाद आते हैं अपने एक और, मतलब कि यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। लेकिन हम क्या करते हैं इसमें मतलब एक और चीज़ हम देखेंगे, वो कहलाएगा, देखो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल थे, मतलब ये जो हमारे एग्जाम्पल थे, जैसे कि हमने अपने जो एग्जाम्पल देखे विषम चक्रीय, जैसे हमने अपने जो एग्जाम्पल मतलब इसमें हम एक और देखेंगे, वो हम देखेंगे किसका, अपना विषम चक्रीय, मतलब विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक देखेंगे, ठीक है। एक और हम इसमें जो क्लासिफिकेशन में देखते हैं अलग से, वो हमारा क्या है, विषम चक्रीय, मतलब विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक क्या होंगे, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक वो होंगे हमारे जो क्या होंगे, मतलब देखो विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो हमारे रिंग के फॉर्म में तो होते हैं, रिंग के फॉर्म में होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, मतलब रिंग के फॉर्म में होंगे और उनमें क्या होगा, हमारा कोई अलग से मतलब क्या प्रेजेंट होता है, कोई अलग से एक हमारा मतलब तत्व प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब विषम चक्रीय देखो, चक्रीय मतलब बलय के फॉर्म में होंगे, ठीक है। विषम मतलब कार्बन परमाणु के अलावा भी कोई अन्य तत्व उसमें जुड़ा होगा, ठीक है। और एरोमेटिक मतलब कि यौगिक, ठीक है, क्योंकि चक्रीय के फॉर्म में है, हाँ ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल जो है विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक के, वो विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक के जो हमारे मतलब एग्जाम्पल हैं वो क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये हुआ, एंड देन फिर उसके बाद एक हमारा ये हुआ, ठीक है। तो ये जैसे इसमें देखो, ये रिंग तो बना रहा है, रिंग बनाने के साथ साथ यहाँ पे एक अलग मतलब कि तत्व भी उपस्थित है जो कि यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है फ्यूरेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एक यही है, एक हमारा ये है, एंड देन फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एस मतलब यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है, ओके। एंड देन इसको हमने किया अपना ऐसा, मतलब इसको हमने किया अपना ऐसा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं थायोफीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं थायोफीन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा बलय के फॉर्म में तो है, लेकिन इसमें कार्बन परमाणु के अलावा जो अन्य तत्व भी उपस्थित है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं विषम चक्र एरोमेटिक यौगिक, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसमें हम अपने इस वीडियो में हमने अपना कंप्लीट किया है, मतलब कि अपना कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ओके। जिसमें हमने अपने सारे क्या समझा कि हमारे ये सारे जो यौगिक होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि हमें आप लोग की सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज हमें अपने इस चैनल में बहुत एक्सप्लोरेशन करना है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।